गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बत चिराग है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। रामू तुम हो, ये सब तुम कर रहे थे। ये मोहब्बत चिराग है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। राणा बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। मेरी बहन तो अब दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है। मेरी बहन मीना है। ठाकुर, आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जा रहा हूं। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। चलो शादियों, जा बहन जा। चलो रुको बेटा, तुमने जो कुछ भी किया वो हक था। तुमने उसके किए की सजा दिया है, उसको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए जो तुमने दिया है। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी, वो निकल गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस गुस्ताख लड़के ने मिटा दिया। तुम्हारी दुनिया तो वैसे भी उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे बिगड़? नो बेटे, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की संपत्ति मेरे पास चल अचल है। आज के बाद तुम इसी सोलापुर में रहोगे और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। ये मेरा प्रायश्चित है बेटा। नहीं ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रही हैं। सोलापुर गांव में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं वचन दे रहा हूं कि दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे को कभी अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तू मेरा बेटा बन करके मेरे घर पर रहेगा, मेरा बेटा बन करके। अरे ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रही हैं। इस हवेली की, ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही। आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, 1 लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन हाँ, इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, याद रखो, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है। मैं अपनी जिंदगी राका नहीं बल्कि रामू बनकर बिता लूंगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसे राका बनने पर मजबूर हो जाऊं और फिर खून खराबा करना शुरू कर दूं। क्या बहन, जब भी तेरे ऊपर कोई कष्ट आएगा, कोई मुसीबत आएगी, तो ये तेरा भाई उस मुसीबत को अपने सर पर लेकर तेरी रक्षा करूंगा। जाओ जाओ शादियों, जाओ। ठहरो बेटा, ठहरो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, 1 लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, आपने मेरी बेटी को धर्म की बहन माना है और मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है, और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेंगे बेटा।
बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी रेखा तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे और अपने ही हाथों से बेटा हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा लेगा बेटा, मौत को गले से। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें छोड़कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए। अभी कह रहा था कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ आपके सामने। अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला रे। तेरे शब्दों ने आज राणा को झुका दिया। तू मेरी नजरों में ग्रेट है। तेरा पेशानी चूमने को जी जाता है जसवंत। आ मेरे पास आ। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की आवाज मेरे है भैया। सामने आओ बहन। हाँ मैं पहचानता हूँ। ये बहन रेखा, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, लेकिन बहन मैं मजबूर थी। काश मैं ऐसा नहीं करती तो मैं अपने पति की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा बहन। और हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना बहन। बहू, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ बिटिया? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था तेरा ही रचाया बसाया था क्या? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी बाबूजी। सुना आप लोगों ने? लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं कहता हूँ कोई भी शूल बुरी नहीं होती है, कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, क्लीन होती, बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू है, मर चुकी है। अब इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है? कौन सा संबंध रह गया है? लेकिन आज मरने के बाद भी हमारी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। Good and kind she will rewarded by God. मैं अपनी बहू की आत्मा को स्वामी, आ बेटा मेरे सामने आओ स्वामी। स्वामी, अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। हाँ स्वामी। नहीं प्रिया, मैं भला तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को नहीं देख सकता प्रिया, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि रेखा को अपना लो। अरे उस दिन याद करो जिस दिन हम दोनों ने कसम खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज तुमने कैसे सोच लिया कि मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा। नहीं प्रिया, नहीं, क्यों ना मुझे राका जान से मार दे, लेकिन मैं रेखा को अपनी पत्नी कभी नहीं स्वीकार करूंगा, कभी नहीं प्रिया। सर, आप क्या चाहते हैं कि मैं इसी तरह हमेशा भटकती रहूं? आप मुझे खुद से देखना नहीं चाहते? स्वामी, अगर जो आप मेरी बहन रेखा को नहीं अपनाएंगे तो मैं हमेशा पूरी जिंदगी इसी तरह भटकती रहूंगी, मैं कभी खुद से नहीं रहूंगी। नहीं प्रिया,
मैं किसी के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रिय। नहीं स्वामी, अब तो मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, मैं आपको नहीं ले जा सकती। स्वामी, मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। तुमको तुम्हारी प्रिया की सौगंध है स्वामी, तुमको तुम्हारी मरी हुई पत्नी की सौगंध है, तुमको तुम्हारे पाक मोहब्बत की सौगंध है स्वामी। मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। वाह प्रिया, आज तुमने अपनी सौगंध देकर अपने पति को मजबूर कर दिया। अगर तुम्हारी आखिरी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को नहीं तोड़ूंगा। मैं प्रिया को, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। वाह स्वामी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये तो दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। अब मैं नहीं आऊंगी, लेकिन जाते जाते रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने कातिल को मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं इसे। की हालत देखो, ये तो खुद ही मरा हुआ है बच्चा, ये तो खुद ही मरा हुआ है। ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहता है, कड़ी धूप में पड़ा रहता है, रास्ते से आने जाने वालों को टकटकी लगाए देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। खिरा तो खा लेता है, नहीं तो खाना भी नहीं मांगता है। ये तो खुद हर पल हर घड़ी मौत की भीख मांगता रहता है। छोड़ दो बिटिया, ना मारो, छोड़ दो बच्चा, ना मारो। देखो कितना मासूम है हमारा बेटा, कितना मासूम है, ना मारो बिटिया, छोड़ दो मेरे बेटे को। वाह बाबूजी, आप इसे मासूम कहते हैं। नहीं बाबूजी, अगर यही हाथ आपके बेटे के साथ में होता तो क्या आप यही इंसाफ करते बाबूजी? ऐसे ताने मत मारो बिटिया, मैं मर जाऊंगा। मैं भी किसी की बेटी थी। ये पापी बाप का दिल है बिटिया, नहीं मानता। बाबू, मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प के मर गया, और आप कहते कि इसे छोड़ दे, मासूम है, क्योंकि ये आपका बेटा है। बाबूजी, मैंने भी इसके सामने हाथ छोड़ती थी, लेकिन इसके अंदर जरा सी रहम नहीं आई। इसने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है। अगर जो मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये दरिद्र लोग नारी जात का अपमान करते रहेंगे। इसी तरह से नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे। इसलिए से इंसान को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं इसको मार डालूंगी, मैं इसका खून पी जाऊंगी। छोड़ दो मेरे बच्चे। अरे भगवान, रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। ये मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला। अफसोस ये मेरी बहू की आत्मा थी जो आई थी। राणा, इतना बड़ा गुनाह और फिर एक गुनहगार को सजा मिली है, इसमें पछतावा किस बात की? मंजीत, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। आंसू मत बहाओ, चलो ले जाओ। मिल करके मेरे बच्चे की लाश को उठाओ और ले चलो। और तिरंगा शान से लहरा से
का